वित्तीय घोटालों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। ये घोटाले आसानी से किसी भी देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। भारत में वित्तीय घोटाले जिन्होंने देश की छवि और प्रतिष्ठा को सवालों के घेरे में ला दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हैरान करने वाला भी है और दिलचस्प भी। इंडिया के 10 सबसे बड़े घोटाले। वो 10 सबसे बड़े घोटाले जिन्होंने देश को हिला डाला। ये ना हुए होते तो भारत सोने की चिड़िया होता। तो चाय का कप लो, आराम से बैठो और चलो मिलकर खोलते हैं धोखे और छल की कुछ दिमाग हिला देने वाली कहानियां। नंबर 10, हर्षद मेहता घोटाला। 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की रिलीज के बाद 2020 में चर्चा में आ गए। सरकारी मानदंडों में खामियों का पता लगाने के बाद वह बैंक रसीदों और स्टाम्प पेपर घोटाले और रेडी फॉरवर्ड डील घोटाले जैसे कई घोटालों में शामिल हो गया। हर्षद मेहता विभिन्न बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेने और उन्हें शेयर बाजार में रखने में कामयाब रहा। फिर फिक्टिशियस प्रैक्टिस के जरिए वह जिस स्पेसिफिक कंपनी में निवेश कर रहा था उसका स्टॉक मूल्य बढ़ा देता था। यह प्रोसेस तब तक अच्छी तरह से चलता रहा जब तक कि स्टॉक क्रैश नहीं हो गया और नुकसान बहुत बड़ा था, 10,000 करोड़ रुपए, जो कुल हेल्थ बजट और शिक्षा बजट से अधिक था। मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया था और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल तक हिरासत में रखा गया था। यह भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े घोटालों में से एक है। नंबर 9, सत्यम घोटाला। सत्यम घोटाला भारतीय कॉरपोरेट उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ है। इस घोटाले ने इंडियन इन्वेस्टर्स की शांति भंग कर दी। सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन द्वारा वर्षों से बही खातों में हेराफेरी की गई और प्रॉफिट फिगर्स और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ाया गया। हालांकि टेक महिंद्रा ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के फाउंडर रामलिंग राजू ने कबूल किया कि उन्होंने कंपनी की कमाई और संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। इस आईटी दिग्गज के पतन ने निवेशकों और कर्मचारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसे इंडिया का एनरॉन कहा गया। नंबर 8, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2008 में सरकार उस समय जांच के दायरे में आई जब यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम सदस्यता बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी एलोकेशन लाइसेंसेस के लिए मोबाइल टेलीफोन कंपनियों से कम शुल्क लिया था और इस कंट्रोवर्सी में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा भी शामिल थे। सीएजी ने कहा था कि एकत्र किए गए रुपयों और एकत्र किए जाने वाले रुपयों के बीच 1.76 ट्रिलियन 176,000 करोड़ रुपए का अंतर था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्ररी घोषित किया गया था और इसके कारण 120 से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इस घोटाले ने राजनीतिक दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई जांच पड़ताल हुई। नंबर 7, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। 2010 में भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स ने खेलों की तुलना में विवादों और भ्रष्टाचार के लिए अधिक सुर्खियां बटोरी। पूरा इवेंट आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से भरा हुआ था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और मेल प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया गया था। यह भी बताया गया कि अधिकारियों द्वारा आवंटित आवास के बजाय भारतीय एथलीटों को टेरिबल कंडीशन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ₹70,000 करोड़ से ज्यादा का गलत इस्तेमाल हुआ और ये इवेंट खेल भावना के बजाय भ्रष्टाचार के लिए मशहूर हो गया। नंबर 6, चॉपर घोटाला। भारत में बदनाम रक्षा घोटालों में से एक यह मामला यूपीए सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच 12 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हस्ताक्षर किए गए 2010 के सौदे के बारे में है, जिनका उपयोग भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था। यह सौदा 3,600 करोड़ रुपए का था और यह आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड की मदद करने के लिए कई बिचौलियों में कुछ राजनेता और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत मिली थी। इस घोटाले में टॉप डिफेंस अधिकारी और नेता शामिल थे। नंबर 5, चारा घोटाला। यदि आपने 1996 के बिहार के चारा घोटाले के बारे में नहीं सुना है तो आप अभी भी इसे चारा घोटाला के नाम से पहचान सकते हैं, क्योंकि यह स्थानीय भाषा में लोकप्रिय है। 900 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे अधिक है।
यह उत्तर भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक था। यह 1990 के दशक में सामने आया और इसमें कई बड़े नेता फंसे। नंबर 4, पीएनबी घोटाला। डायमंड लोगों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नीरव मोदी जैसे हीरे के व्यापारी के लिए नहीं। सबसे विवादास्पद घोटालों में से एक यह धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई। इस धोखाधड़ी में नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा मेहुल चौकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने नीरव मोदी और कंपनियों पर आरोप लगाते हुए सीबीआई में केस दर्ज कराया था। वह पीएनबी से ऋण के बदले मार्जिन राशि का भुगतान किए बिना एलयू प्राप्त करने से जुड़ा था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाती तो पीएनबी को रकम चुकानी पड़ती। इस हाई प्रोफाइल घोटाले ने बैंकिंग सेक्टर को हिला दिया। नंबर 3, कोयला घोटाला। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। इस घोटाले को सीएजी द्वारा नोटिस में लाया गया था, जब उन्होंने सरकार पर 2004 और 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया था। यह उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल थे। हालांकि सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। 2004 से 2009 के बीच बिना किसी पारदर्शी बोली प्रक्रिया के कोयले के ब्लॉक बांटे गए, जिससे 86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें टॉप राजनेता और बिजनेस दिग्गज शामिल थे। नंबर 2, हवाला घोटाला। 1996 में सामने आए $18 मिलियन के रिश्वत घोटाले का हवाला मामला कथित तौर पर हवाला दलालों के माध्यम से देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा प्राप्त भुगतान से जुड़ा था। इस प्रकार भारतीय राजनीति में पहली बार इसने जनता के चारों ओर खुली लूट का एहसास कराया, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को भुगतान किए जाने के संबंध में भी आरोप लगाए गए थे। हवाला घोटाले ने राजनीति और अवैध पैसे के बीच के गठजोड़ को उजागर किया। और आखिर में नंबर 1, विजय माल्या घोटाला। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीजें उनके लिए अच्छी होने से कोसों दूर हैं। हम बात कर रहे हैं शराब कारोबारी विजय माल्या की। देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 2016 में माल्या देश से फरार हो गया और ब्रिटेन में शरण ली। विजय माल्या पर कथित तौर पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसे उसने अपनी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए लोन के रूप में लिया था। माल्या को जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इंडिया ने अपने हिस्से के घोटाले देखे हैं और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। हर घोटाला हमें पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व के बारे में सिखाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाओ और ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करो।